सुबह की पहली किरणों के साथ निहारिका अपने कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। दिल्ली के एक नामी कॉलेज में एडमिशन पाकर वह काफी उत्साहित थी। उसकी आंखों में सपने और दिल में नई उम्मीदें थीं। क्लासरूम में दाखिल होते ही उसकी मुलाकात अयान से हुई। अयान, जो क्लास का सबसे होशियार और चुलबुला लड़का था, पहली नजर में ही निहारिका को भा गया। निहारिका, हाय, मैं निहारिका। अयान मुस्कुराते हुए, हाय, मैं अयान। लगता है तुम नई हो। निहारिका, हाँ, आज ही एडमिशन लिया है। अयान, तो फिर वेलकम टू द क्लास। धीरे धीरे निहारिका और अयान के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। दोनों ने एक दूसरे के साथ खूब समय बिताना शुरू कर दिया। कभी लाइब्रेरी में पढ़ाई करते तो कभी कैंटीन में चाय के साथ बातें करते। उनके बीच एक अनकही सी बात थी जो दोनों के दिलों में धीरे धीरे पनप रही थी। कई महीनों के साथ में दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। एक दिन कॉलेज के गार्डन में बैठे हुए अयान ने निहारिका से कहा, अयान, निहारिका, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। निहारिका हैरानी से, हाँ, कहो अयान, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। निहारिका कुछ देर तक चुप रही, फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। निहारिका, अयान, मुझे भी तुम्हारे लिए यही महसूस होता है। उस दिन के बाद से दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया। कॉलेज की हर गली, हर कोना उनके प्यार का गवाह बन गया। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज खत्म होते ही अयान को एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन नौकरी के लिए उसे विदेश जाना पड़ा। निहारिका और अयान ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जो भी हो, वे एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे। अयान, मैं जल्दी वापस आऊंगा। निहारिका, और फिर हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। निहारिका, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अयान। लेकिन समय के साथ हालात बदल गए। काम के दबाव और दूरियों ने उनके बीच की बातें कम कर दी। निहारिका ने अयान को कई बार कॉल किया, लेकिन अयान का जवाब न के बराबर होता। एक दिन निहारिका को अयान का एक पत्र मिला। अयान का पत्र, प्रिय निहारिका, मुझे माफ कर दो। मैं अपने वादे को निभा नहीं सका। यहाँ की जिम्मेदारियों में उलझकर मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया। शायद हमारे बीच की दूरियां हमारे रिश्ते के लिए सही नहीं थीं। मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूंगा, लेकिन शायद हमें अपनी राहें अलग करनी होंगी। पत्र पढ़ते ही निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो प्यार इतना मजबूत था, वह कैसे इतनी आसानी से टूट सकता है। समय के साथ निहारिका ने खुद को संभाला। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। हालांकि अयान की यादें अब भी उसके दिल में थीं, लेकिन उसने अपने दिल को यह समझा लिया कि प्यार कभी कभी अधूरा ही रह जाता है। कुछ साल बाद निहारिका एक कामयाब लेखिका बन चुकी थी। उसकी किताबें प्यार और बिछड़ने की कहानियों पर आधारित थीं, जिनमें उसकी अपनी जिंदगी की झलकियां भी होती थीं। उसने सीख लिया था कि प्यार अधूरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी को जीने का जज्बा हमेशा पूरा होना चाहिए। एक दिन एक बुक लॉन्च के दौरान निहारिका ने देखा कि भीड़ में अयान खड़ा था। उनकी नजरें मिली, लेकिन इस बार दोनों की आंखों में दर्द की जगह शांति थी। अयान ने दूर से ही मुस्कुराते हुए कहा, अयान, तुमने अपने सपने पूरे कर लिए। निहारिका मुस्कुराते हुए, हाँ, और मैंने जिंदगी से प्यार करना सीख लिया। अयान ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। निहारिका ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन इस बार उसके दिल में कोई दुख नहीं था। उसने अपनी किताब का पन्ना पलटा और कहा, निहारिका, प्यार अधूरा रह सकता है, लेकिन जिंदगी पूरी होनी चाहिए। अयान के जाने के बाद निहारिका कुछ देर तक मंच पर खड़ी रही। उसकी आंखों में कई भाव उभर आए। वहां मौजूद दर्शक उसकी भावनाओं को महसूस कर सकते थे, लेकिन निहारिका ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए अपनी किताब के बारे में बात करना शुरू किया।
निहारिका, इस किताब में सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो कभी प्यार में पड़ा, बिछड़ा और फिर अपनी राह खुद बनाई। ताली बजने लगी और धीरे धीरे निहारिका अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलकर वर्तमान में लौट आई। बुक लॉन्च सफलतापूर्वक खत्म हुआ और निहारिका अपने करीबी दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए एक रेस्तरां चली गई। रेस्तरां में निहारिका की दोस्त प्रिया ने उससे कहा, प्रिया, तुमने आज बहुत अच्छी स्पीच दी। निहारिका, सच में तुम्हारी किताबें अब सिर्फ किताबें नहीं बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। निहारिका, धन्यवाद प्रिया। मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा है कि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। प्रिया, वैसे अयान को देखकर कैसा लगा? निहारिका, थोड़ा मुस्कुराते हुए, अच्छा लगा। अब उस समय का दर्द नहीं है, बस एक सुकून है कि हमने अपनी राहें खुद बनाई हैं। अगले कुछ दिनों में निहारिका ने अपनी नई किताब पर काम करना शुरू कर दिया। इस बार वह एक नई शुरुआत की कहानी लिख रही थी, एक कहानी जो सिर्फ प्यार और बिछड़ने के इर्द गिर्द नहीं थी बल्कि खुद को ढूंढने और जिंदगी को एक नए नजरिए से जीने की थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक युवा लेखक रोहन से हुई जो उसकी किताबों का बड़ा प्रशंसक था। रोहन ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, रोहन मैम, आपकी कहानियों ने मेरी जिंदगी बदल दी है। आपसे मिलकर मुझे महसूस हुआ कि इंसान अपने दर्द को कैसे अपनी ताकत बना सकता है। निहारिका, धन्यवाद रोहन। मुझे खुशी है कि मेरी कहानियां आपके लिए प्रेरणा बन सकी। धीरे धीरे रोहन और निहारिका के बीच एक नई दोस्ती पनपने लगी। दोनों ने एक दूसरे से अपने विचार और कहानियों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। निहारिका को लगा जैसे उसकी जिंदगी में एक नई ताजगी आ गई है। निहारिका और रोहन के बीच बढ़ती दोस्ती ने उनके जीवन में नई उमंगें भर दी। दोनों ने साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। उनकी सोच और लेखन के प्रति लगन ने उन्हें एक अद्वितीय टीम बना दिया। एक दिन जब वे एक कैफे में अपनी नई किताब की प्लॉटिंग कर रहे थे, रोहन ने अचानक एक सवाल किया, रोहन, निहारिका, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी अधूरी कहानियां ही तुम्हारी ताकत बन गई हैं? निहारिका, मुस्कुराते हुए, शायद। हर अधूरी कहानी में एक नयापन होता है, एक ऐसी गहराई जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। और शायद यही गहराई मेरी लेखनी की ताकत बन गई है। रोहन, तुम्हारी सोच सच में अनोखी है। मुझे लगता है कि तुम्हारी हर किताब ने एक नई दिशा दी है। निहारिका, तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगता है रोहन। तुमने मुझे नए नजरिए से जीना सिखाया है। कहानी आगे बढ़ी और एक नया मोड़ आया। निहारिका और रोहन ने मिलकर एक वर्कशॉप आयोजित की जहां वे युवा लेखकों को उनकी कहानियां लिखने और अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोने की कला सिखाते थे। इस वर्कशॉप में कई युवा लेखक शामिल हुए जिन्होंने निहारिका और रोहन से प्रेरणा ली। एक दिन वर्कशॉप के अंत में एक युवा लेखिका माया ने निहारिका से पूछा, माया मैम, आपकी जिंदगी में इतना कुछ हुआ, आपने खुद को कैसे संभाला और आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे जुटाई? निहारिका मुस्कुराते हुए, माया, हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। मैंने सीखा कि जिंदगी में आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी जीत है। हर दर्द, हर बिछड़ाव हमें मजबूत बनाता है। और जब हम अपनी कहानी लिखते हैं तो हम खुद को एक नई राह दिखाते हैं। रोहन ने भी माया की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, रोहन, हाँ, और याद रखना, हर लेखक की सबसे बड़ी ताकत उसकी कहानियों में छिपी होती है। तुम्हारी कहानियां तुम्हारे अनुभवों का प्रतिबिंब हैं और ये तुम्हें दुनिया से जोड़ती हैं। वर्कशॉप की सफलता के बाद निहारिका और रोहन ने अपने प्रोजेक्ट्स को और भी विस्तार देने का फैसला किया। उन्होंने एक साझा पब्लिशिंग हाउस की स्थापना की जहां वे युवा और उभरते लेखकों को मौका देते थे।
एक शाम जब वे अपने ऑफिस में बैठे थे, रोहन ने निहारिका से कहा, रोहन, निहारिका, तुम्हारे साथ काम करना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अनुभव रहा है। तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है जब हम अपने सपनों को जीते हैं। निहारिका मुस्कुराते हुए, रोहन, तुम्हारे साथ काम करके मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारी दोस्ती ने मुझे एक नई शुरुआत दी है और मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगी। कुछ समय बाद निहारिका और रोहन ने मिलकर अपनी नई किताब लॉन्च की। इस किताब में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और उनके द्वारा सीखे गए पाठों को साझा किया। किताब का नाम था नई राहें, जो उनके जीवन की नई शुरुआत और नए सपनों की प्रतीक थी। बुक लॉन्च पर रोहन ने दर्शकों से कहा, रोहन, यह किताब हमारी जिंदगी के उन पलों का सार है जो हमें नए अनुभवों और नई संभावनाओं की ओर ले गए। हमें उम्मीद है कि यह किताब आपको भी अपनी नई राहें खोजने के लिए प्रेरित करेगी। निहारिका ने भी अपनी बात रखते हुए कहा, निहारिका, हर अधूरी कहानी हमें कुछ सिखाती है। हमें यह समझना चाहिए कि जिंदगी का हर मोड़, हर अनुभव हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हमें बस अपने सपनों को जीना है और अपनी राहें खुद बनानी हैं। इस नई शुरुआत के साथ निहारिका और रोहन की दोस्ती और मजबूत हो गई। उन्होंने अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुआ और एक दूसरे के साथ अपने सपनों को जीने का फैसला किया। उनकी कहानियों ने लोगों के दिलों को छुआ और उन्हें जिंदगी के नए अर्थों को समझने में मदद की।